हेलो। और कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर फोर्स। ठीक है, शेयर फोर्स का कुछ थ्योरी देखा था हम लोगों ने, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये हम लोगों का मॉड्यूल नंबर 5 चल रहा है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर सेकंड में स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमें? शेयर एनफोर्समेंट का डिजाइन पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एसबीटी में आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है तो एक शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन का एक क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक बेंटअप बार का और एक बिना बेंटअप बार का। ठीक है, तो करते हैं। ये क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम। इसका डायमेंशन दिया है कितना? 300 बाय 600 mm का इफेक्टिव है। इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव लिखा है मतलब ये 600 mm इफेक्टिव डेप्थ है। इज रेनफोर्स्ड विथ 5 बार ऑफ 25 mm डायमीटर। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो करने में कुछ नहीं रखा है। 5 बार है कितना? 25 mm का। इट कैरी अ यूडीएल, इट कैरी अ यूडीएल ऑफ 80 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट। मतलब इसका लाइव लोड प्लस डेड लोड दोनों का दिया हुआ कितना? 80 किलो न्यूटन है। ठीक है, इसमें फैक्टर लोड नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ सर्विस लोड है, कुछ नहीं लिखा, मतलब ये सर्विस लोड है। और ओवर ऑफ एन इफेक्टिव स्पान दिया कितना? 6 मीटर। डिजाइन शेयर एनफोर्समेंट फॉर अ बीम यूज M20 और Fe415। ठीक है, तो करना है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हम लोग। ये इस टाइप का है, इसका डायमेंशन कितना दिया है? 300। ठीक है, ये स्टील है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 600। कितना स्टील है? 5 स्टील दिया है 25 mm का, तो 5 हो गया 25 mm डायमीटर का। ठीक है, M20 दिया है और Fe415 दिया। ठीक है, यूज M20 और Fe415। अब क्या बोल रहा है ये आपका इस टाइप का नहीं है, ऐसा बनाओ इसको। ये ऐसा है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, हमारे पास जो दिया हुआ है वो इफेक्टिव स्पान है कितना? 6 मीटर का। ये यहाँ पे क्या लग रहा है? लोड लग रहा है कितने का? 80 का, 80 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहले स्टेप में ये सारा डेटा था वो लिख लिया। अब हमें करना क्या है? एल इफेक्टिव दिया है कितना? 6 मीटर। ठीक है, मैं बताया था क्वेश्चन में इसको करने से पहले कि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है शेयर फोर्स का, कहाँ होता है? फेस ऑफ सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे। कहाँ पे देखो, ये सपोर्ट है आपका, इस सपोर्ट से फेस है, ये सपोर्ट का फेस है, यहाँ से कहाँ डी डिस्टेंस पे जाओगे तो कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन तो यहाँ जाओगे तो यहाँ शेयर फोर्स वैसे कम आएगा, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करते हैं हम लोग? एल क्लियर स्पान ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्लियर स्पान ले सकते हो और एल इफेक्टिव ले सकते हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो हम ले लेते क्या? एल इफेक्टिव ले लेते हैं। ठीक है, अब शेयर फोर्स कितना हो जाएगा? मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना हो जाएगा? W L/2। W कितना था? देखो W कितना है? 80, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 6/2। ठीक है, तो कैलकुलेट करें इसको। ये हो जाएगा 80 इंटू 6/2, तो ये होता है 240। ये 240 हो जाएगा किलो न्यूटन का। ठीक है, फैक्टर्ड शेयर फोर्स अल्टीमेट शेयर फोर्स, जिसको VU से डिनोट करते कितना हो जाएगा? 1.5 ये और 240
ये हो जाएगा 240 इंटू 1.5, तो ये होता है 360 यूनिट किलो न्यूटन। ठीक है, अब आता है हमारा नॉमिनल। रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं टाउ वी से, ये होता है वी यू अपॉन वी इंटू इफेक्टिव डेप्थ। यू कितना था? ये 360 किलो न्यूटन था। ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे हम लोग 360 किलो न्यूटन के 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन हो जाएगा। बी कितना था? बी देखो ये 300 और डी कितना 600। बी 300 हो जाएगा और डी 600 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टाउ भी आ जाएगा। टाउ भी नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं। 360 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 600, तो ये होता है 2। कितना होता है? 2 यूनिट का आ जाएगा न्यूटन पर mm²। ठीक है, या MPa। अब क्या करना हमें? टाउ सी मैक्सिमम निकालना है। ये कहाँ से निकलेगा? ये कहाँ से निकलेगा? ये हमारा निकलेगा IS टेबल से। ठीक है, IS 456 से निकलेगा। वैसे इसका वैल्यू भी होता है 0.62 अंडर रूट ऑफ FC के होता है। तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा? होता है 0.62 अंडर रूट ऑफ 20, तो ये होता है 0.62 अंडर रूट ऑफ 20, 2.77 होता है, 2.8 MPa। ये देख लो, ये वैल्यू मिलेगा हमें कहाँ से? मैं दिखा देता हूँ। ये मिलेगा क्योंकि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। आपको कहाँ से करोगे? क्लॉज नंबर 40 याद रहना चाहिए, कौन सा पेज किस पे है। कहाँ पहुँच गया हम लोग? टेबल 5 पे पहुँचे। बहुत माउस लगा है। देखो ये है टाउ सी। M20 के लिए कितना दिया है? लिखा ना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्सिमम कितना? 2.8 है। तो हमने कितना लिखा है? 2.8 टाउ सी मैक्सिमम। तो ये क्या है हमारा? टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्सिमम, तो हेंस ओके सेफ है। अगर ये टाउ वी अगर ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम होगा तो क्या कर रहे हैं हम लोग? सेक्शन को डिजाइन करेंगे, रीडिजाइन करेंगे। रीडिजाइन का क्या मतलब है कि उसका डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आगे अब निकालेंगे। अभी क्वेश्चन में जाओ जरा, ये क्वेश्चन में जाओ। ये कितना बोल रहा है? विथ 5 बार ऑफ 25 mm। तो एरिया ऑफ बार कितना दिया है? 5 है। कितना? 25। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखो मैं और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये 5 बार बोला है, कितना? 20 mm का, और आगे कुछ नहीं बोला है कि ये कर्टेलमेंट है कि नहीं है, बेंटअप है कि नहीं है, कुछ नहीं बोला। मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, दिख रहा? एन RCC बीम हैज इफेक्टिव डेप्थ 45 सेंटीमीटर एंड विड्थ, मतलब इसका डायमेंशन दिया है। इट कंटेन 5 20 mm का डायमीटर बार है। ठीक है, 5 mm 5 लिखा है। माइल स्टील का बार कैन ऑफ कट 2 mm 20 mm का बार आर कटेल एट अ सेक्शन। क्या कर रहा है ये? 5 बार था 20 mm का और
2 2 बार 20 mm का कटिल कर दिया, ठीक है। बार कटिल एट द सेक्शन वेयर शियर फोर्स एट सर्विस लोड दिया, सब दिया है। इसका मतलब क्या है कि टोटल 5 बार था, 5 में से 2 बार को हटा दिया, कट कर दिया, तो कितने बचे 3, तो 3 हो गया, ठीक है। अभी तो और यहाँ पे कितना है 5 है, आगे देखेंगे समझ में आएगा। रुको जल्दी जल्दी नहीं करो, दिक्कत हो जाएगा। अभी हो गया। अब यहाँ पे निकालो कितना दिया था बार हमारे पास, बार कितना था 5 बार 25 होंगे ना, पांच बार 25 mm का दिया, ठीक है। तो ये पीटी कितना हो जाएगा, पीटी क्या होता है 100 AST अपन BD, ये हो जाएगा 100 AST मतलब ये वाला कितना है 5 बार है इसका 25 mm का, ये π/4 हो जाएगा, 5 बार है π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन BD, B मतलब 300, B मतलब 600, 300 दिया देखो 300 600, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो। जब हम कैलकुलेट करेंगे 100 इंटू 5 इंटू 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 300 इंटू 600, ये आता है 1.36, कितना आता है 1.363%, ठीक है। कितना है 1.363, 105 π/4 इंटू 25 का स्क्वायर 300 600, तो 1.36 आता है। अब ये पीटी आ गया, दिया क्या क्या है आपके पास, अब बस पीटी आ गया और गिवन क्या था M20 दिया था। अब पीटी और M20 के करस्पॉन्डिंग में हमें क्या निकालना, टाउसी निकालना, ठीक है। अब टाउसी कहाँ से निकलेगा, टेबल से निकलेगा, आई इस टेबल से, ये देखो ये कौन सा पेज नंबर 73 है, ठीक है 73 है, दिख रहा है पेज नंबर 73 पे आपको मिलेगा ये वैल्यू, कौन सी, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक, टेबल नंबर 19। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73, किसका, IS 456 2000, ठीक है। अब देखो हमारा पीटी कितना रहा, तो 1.36 थी। M20 कौन सा, ये वाला है, ठीक है 1.363, मतलब देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो 1.25 और 1.5, देखो 1.25 और 1.5, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा आ रहा है, ये वाले वाला कितना रहा, 1.25 के करस्पॉन्डिंग में 0.64 है और 1.5 के करस्पॉन्डिंग में 0.68 है, ठीक है। तो ये लिख ले 1.25 करस्पॉन्डिंग में 0.64, लिख लो भूल जाएंगे तो कितना है, 1.25 के करस्पॉन्डिंग में 0.64 है और 1.5 के करस्पॉन्डिंग में 0.68 है। ये क्या है, पीटी है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे टाउसी है। 1.25 था, ये कितना हो रहा था 0.64, 1.25
5 है, जिसके करस्पॉन्डिंग में आता है 0.68। अब हमें क्या निकालना है, 1.363 के करस्पॉन्डिंग में ये कितना आएगा। ठीक है, इंटरपोलेट करके निकाल लेंगे इसको। कैसे, देखो तो टाउ सी इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना है 1.25, वैल्यू बढ़ रही है देखो, 0.64 था, 0.64 से बढ़ते हुए 0.68 हो रही है, तो वैल्यू हमारी बढ़ रही है। तो ऐड करना पड़ेगा 0.64 प्लस 0. देखो ये कितना है 1.363 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1.25 इंटू ये वाला मैं, ये इंटू है ना, ये वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंटू 0.68 माइनस 0.64। ठीक है, ये लिखते नहीं होता ना, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं। इधर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.64 प्लस इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, अब बचा हुआ इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना होगा 0.68 माइनस 0.64, तो ये हो जाएगा आपके पास टाउ सी। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। वन 1.363 माइनस 1.25 इंटू 0.68 माइनस 0.64 डिवाइड बाय 1.5 माइनस 1.25 प्लस 0.64, ये आता है 0.658, ये आएगा 0.658 यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आना चाहिए था, 0.64 और 0.68 के बीच में, तो वैल्यू आ रहा है हमारा 0.658। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो टाउ भी पता चल गया, टाउ भी कितना था, देखो टाउ भी था 2, टाउ भी 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर था। टाउ सी पता चल गया हमें, कितना था टाउ सी 0.658 यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डिजाइन करना है क्या, शियर। अब ये देखो यहाँ पे टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी है, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी है, तो डिजाइन एज ए शियर एनफोर्समेंट करना पड़ेगा हमें।
here taken by shear reinforcement। ठीक है, अब जो बचा हुआ शेयर है वो कौन करेगा? शेयर रेनफोर्समेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। वी यू एस निकालेंगे। वी यू एस क्या होगा? टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डी। ठीक है, टाउ वी कितना था? 2। टाउ सी कितना है? टाउ सी 0.658। बी कितना है? 300। डी कितना है? 600। तो यहाँ से हमारा वी यू एस कितना आ जाएगा? देखो 2 माइनस 0.658 इंटू 300 इंटू 600, तो ये आता है 241.56 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा वी यू एस आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम लोग डिजाइन वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट, वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट में डिजाइन करेंगे। तो यहाँ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम 2 लेग वर्टिकल 2 लेग 8 mm 2 लेग 8 mm HYSD वर्टिकल बार। ठीक है, वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट शियर बार ले रहे हैं। तो इसका स्पेसिंग क्या हो जाएगा? स्पेसिंग इक्वल टू हो जाएगा 0.87 FY ASB इंटू डी डिवाइडेड बाय यूएस। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.87 FY। देखो कौन सा है बार हमारा? HYSD। HYSD क्या बोलते हैं हम लोग? AC 415। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 415 हो जाएगा। ASB 2 लेग है तो 2। ठीक है, 2 लेग होगा तो 2। अब एरिया किसका? 8 का, तो π/4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू डी। डी मतलब 600 डिवाइडेड बाय वी यू एस। वी यू एस निकाला था हमने 241.56। ये हो जाएगा 241.56 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये न्यूटन में रखेंगे। यहाँ से हमारा क्या जाएगा? स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप आ जाएगा। ठीक, तो अब निकाल लो स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप कितना आ जाएगा? 0.87415 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 600 डिवाइडेड बाय 241.56 इंटू 10⁻³ ये आता है 90.15। ठीक है, कितना आ रहा? 90.15 mm। अब मैक्सिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया क्या है? मैक्सिमम स्पेसिंग का 0.75 डी। ये हो जाएगा कितना? 0.75 इंटू 600। 0.75 इंटू 600 कितना हो जाता है? ये होता है 450। दूसरा क्राइटेरिया क्या है?
300। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, एस बी लेस देन इक्वल टू 0.87 एफ वाई एस बी अपन 0.4 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, ये मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया था, ये वहाँ से आता है। तो ये था, यहाँ पर डालो, ये आ जाएगा एस बी कितना 0.87, 8415 हो जाएगा। एस बी 2 लेग का 100 होता है। ठीक है, वैलिड हो, ये थोड़ा सही नहीं लिखा है, 0.87 एफ बी 415 एस बी मतलब 2 इंटू पावर 4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 0.4 इंटू बी मतलब 300। ठीक है, ये हो जाएगा स्पेसिंग कितना, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 0.87415 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 300। ये आता 300। तो हमारा मिनिमम कितना आएगा, 300, 450 और ये वाला कितना है 90। तो इन सब में जो भी मिनिमम होगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इन सब में जो भी मिनिमम होगा ना, एक हमारा 190 सॉरी 90 है ना, इन सब में जो भी मिनिमम होगा वो कंसिडर कर लेंगे। तो देयरफॉर प्रोवाइड 2 लेग 8 mm FP 415 stirrup at the rate of 90 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये हो गया आपका डिज़ाइन। ठीक है, तो इसमें इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कटेलमेंट अगर हो जाता है, बेंट अप बार अगर है तो कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।